देखिए, जैसे एस्पिरेंट को सर्विस को लेकर आता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और आईएएस नहीं बना तो मैं आईपीएस ज्वाइन कर लूंगा, आईपीएस नहीं बना तो मैं आईआरएस ज्वाइन कर लूंगा, आईआरएस नहीं बना तो कोई और सर्विस में चला जाऊंगा। ऐसे ही उनका ये होता है कि अगर मैं आईएएस बन गया तो पहले मुझे मिलना चाहिए यूपी, और यूपी नहीं मिलता तो मैं बिहार में काम कर लूंगा, बिहार नहीं मिलता है तो मैं पंजाब में काम कर लूंगा, मैं राजस्थान में काम कर लूंगा। तो ऐसे अपनी अपनी चॉइस होती है। अब किसी का होम कैडर होता है तो वह सबसे पहले ये चाहता है कि उसको होम कैडर मिले और उसके अलावा उसके आसपास के जो स्टेट हैं वो मिले। तो 2017 में जो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, ये 2017 में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इससे पहले क्या होता था कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको स्टेट सिलेक्ट करने होते थे अपनी चॉइस के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप फिल करते थे कि पहले मेरी चॉइस ये है कि मुझे यूपी मिलना चाहिए, ठीक है, कि पहले मेरी चॉइस ये है कि मुझे यूपी मिलना चाहिए, दूसरी ये है कि मुझे बिहार मिलना चाहिए। तो आप इस टाइप से अपनी चॉइस वहां रखते थे। लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है, अब यहां पर आपको स्टेट चूज करने नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्टेट सेलेक्ट नहीं करना है। जो आईएएस कैडर पॉलिसी बनाई गई 2017 में, इसमें जो स्टेट हैं उनको 5 जोनों में बांट दिया गया है, ठीक है, 5 जोन्स में बांट दिया गया है। अब इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि पहले आपकी चॉइस ये है कि आईएएस आईपीएस बनके मुझे राजस्थान में काम करने का मौका मिले। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे जोन फर्स्ट को, क्योंकि जोन फर्स्ट में राजस्थान आता है, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लीजिए आपकी इच्छा ये है कि मुझे पहले बिहार में काम करना है या मेरा होम स्टेट भी बिहार है, तो आपको यहां पर सबसे पहले जो वरीयता देनी होगी वो देनी होगी जो जोन 2 है उसके लिए, क्योंकि बिहार जोन 2 में आता है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करनी है कि मेरी पहली चॉइस है कि मुझे 3rd जोन मिलनी चाहिए, या मेरी पहली चॉइस है कि मुझे 2nd जोन मिलनी चाहिए, या मेरी पहली चॉइस है मुझे 1st जोन मिलनी चाहिए। अब जब आप जोन सेलेक्ट कर लेंगे तो जोन में भी कौन सा स्टेट आपको दिया जाए ये भी आप अपनी चॉइस रख सकते हैं वहां पर। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने जोन फर्स्ट सेलेक्ट कर ली, सही। अब जोन फर्स्ट में सबसे पहले आता है AGMUT, इसको थोड़ा समझना है। AGMUT का मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, M से मिजोरम, और UT से मतलब है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो सभी। तो आप अगर जोन फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको AGMUT भी मिल सकता है, आपको जम्मू एंड कश्मीर भी मिल सकता है, आपको हिमाचल प्रदेश भी मिल सकता है, आपको उत्तराखंड भी मिल सकता है, आपको पंजाब भी मिल सकता है, आपको राजस्थान भी मिल सकता है, आपको हरियाणा भी मिल सकता है। तो मतलब इतने स्टेट हैं, और उसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी आपको भेजा जा सकता है। तो आपको जोन फर्स्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि जोन फर्स्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो इसीलिए आप जब जोन फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें आप भी अपनी पहले चॉइस रख सकते हैं कि मुझे AGMUT पहले चाहिए, या मुझे जम्मू कश्मीर पहले चाहिए, या हिमाचल प्रदेश पहले चाहिए, या उत्तराखंड पहले चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि मान लीजिए कि नहीं, आपको ए स्टेट नहीं चाहिए, आपको राजस्थान नहीं चाहिए, आपको हरियाणा नहीं चाहिए, आपको जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, आपको AGMUT नहीं चाहिए, और आपको उत्तराखंड नहीं चाहिए, आपको राजस्थान नहीं चाहिए। तो फिर आता है जोन 2। तो आप सिलेक्ट करेंगे जोन 2 के बारे में। अगर इनमें से स्टेट में जाने की आपकी पहली चॉइस है तो आप क्या करेंगे, यूपी है जोन 2 में, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो आप अगर यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में काम करना चाहते हैं तो अपनी पहली चॉइस रखेंगे जोन 2 के लिए। जोन 2 को अगर आप वो अपनी पहली चॉइस में सिलेक्ट करते हैं तो इसमें से किसी स्टेट में भी आपको भेजा जा सकता है। ये बात अलग है कि यहां पर भी आपको चुनने का मौका मिलेगा कि इसमें से कौन से स्टेट में आप पहले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी चॉइस नहीं मानी जाती है तो जोन 2 में किसी भी स्टेट में आपको भेजा जा सकता है। इसके अलावा आता है जोन 3, ठीक है। गुजरात है जिसमें महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है जोन 3 में। इसके बाद आता है जोन 4 जिसमें वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, और त्रिपुरा है, नागालैंड है। इसके बाद आता है जोन 5 जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और कर्नाटका है, और तमिलनाडु है, केरल है। तो ये स्टेट हैं। आपको अगर देखना हो कि किस जोन में कौन से स्टेट हैं आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन जो चुनने की पॉलिसी है, जो चूज करने की पॉलिसी है, वो मैं बता दे रहा हूं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आखिर इसको आप चूज कैसे करेंगे। देखिए, जब आप कैडर के लिए वहां पर अपनी चॉइस बताएंगे, मतलब एक फॉर्म होता है वो आप फिल करेंगे, तो उसी समय आपको ये बताना होगा कि आपकी पहली चॉइस किस जोन पर है।
और इसमें स्टेट भी मैंने बता दिए हैं। जैसे अगर आपको यूपी में काम करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे जोन 2 पहली चॉइस, उसके बाद जोन फर्स्ट अगर आप जोन फर्स्ट सही लगती है आपको, और उसके बाद जोन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, क्योंकि चॉइस के हिसाब से ही गवर्नमेंट आपको आपका कैडर देगी। और आपकी अगर रैंक अच्छी आती है तो फिर अगर आप अपनी पहली चॉइस जोन फर्स्ट बताते हैं या 2 बताते हैं तो वो आपको दे दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि जो कैडर पॉलिसी है वो टोटली डिपेंड करती है कि आपकी रैंक क्या है आज के समय में, और आपकी फिर कैटेगरी क्या है, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं पर उस कैटेगरी की वैकेंसी खाली नहीं होती है आईएएस या आईपीएस के लिए। जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कुछ स्टेट में हो सकता है कि आपसे ऊपर वाले रैंक के लिए वो स्टेट मिल जाए, लेकिन उसके जस्ट आपकी बाद रैंक आई है तो वहां पर आपकी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट या वैकेंसी ना हो, तो इसलिए फिर आपको वो जोन नहीं मिल पाएगी या वो स्टेट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए टोटली डिपेंड करता है रैंक, और दूसरा जो उसका क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट तय करती है कि आपको कौन सा कैडर मिलेगा। ठीक है, तो आज के समय में जो आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो कैडर पॉलिसी है उसमें जो स्टेट हैं उनको 5 जोन में बांटा गया है, जो मैंने आपको एक एक करके अभी बताए थे।